इंजील में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है और आज भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब बैतुल मक़दस शरीफ में जाते हैं और वहां मस्जिद में दाखिल होते हैं तो मस्जिद के अंदर बैंक खुला हुआ था, सूदखोरों ने अपनी टेबलें लगाई हुई थी और सूद पर रकम देते थे। पुरानी बाइबल में लफ्ज मनी लेंडर इस्तेमाल होता था, नई बाइबलों में ने उसको मनी चेंजर कर दिया। जाहिर है ये अब किताब तो अपने हाथ से लिखते हैं ना। तो ईसा अलैहिस्सलाम जिनके बारे में कहा, जो पूरा दीन सिखाया ईसा अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारो तो तुम दूसरा गाल दे दो उसको, मोहब्बत और प्यार, ये वाहिद जगह है जो खुद इंजील में लिखा हुआ है, आज की बाइबल में लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, उन्होंने सूदखोरों के उस बैंक को तबाह कर दिया, टेबल उलट दी। अंग्रेजी में किंग जेम्स बाइबल भी उठा के देख ले तो उसमें लिखा हुआ है ही ओवरथ्रू द टेबल्स ऑफ द मनी लेंडर्स, मनी चेंजर्स इन्होंने कहा, लेकिन पिछली बाइबल में मनी लेंडर था। और ये कहा, और जो जुमले हैं, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, दिस इज अ हाउस ऑफ गॉड, यू हैव टर्न्ड इट इनटू अ डेन ऑफ थीव्स। ये अल्लाह का घर है, तुमने इसको चोरों और डाकुओं की अमाजगा बना दिया। अल्लाह अकबर। और अगला जुमला बाइबल में लिखा हुआ है आज कि देन द चीफ प्रीस्ट एंड द मेकर्स ऑफ द लॉ प्लॉटेड टू किल जीसस, कि उसके बाद जो उनका बड़ा यहूदी मौलवी था, जो बड़ा यहूदी पादरी था, उसने रोम के हुक्काम के साथ मिलकर साजिश की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कराने की। उनको शहीद कराने की जो साजिश हुई थी उसकी ये वजह थी कि उन्होंने उस वक्त के बैंकों के खिलाफ ऐलान जंग किया। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये इंजील में लिखी हुई है, आज भी ईसाई पढ़ते हैं इसको। और ये भी हकीकत है कि ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करवाने की साजिश जो उन यहूदियों ने की, वो इसलिए नहीं की कि ये कोई नया मजहब लेकर आ गए थे, वो इसलिए की कि उन्होंने इनके इकोनॉमिक सिस्टम को, उनके बैंकों को, उनकी मनी लेंडिंग को, उनकी सूदखोरी को, इस पर हमला किया था। और इनको कहा था कि तुमने मस्जिद के अंदर अपना सूदखोरी का अड्डा बना लिया है, यू हैव टर्न्ड द हाउस ऑफ गॉड इनटू अ डेन ऑफ थीव्स। ये अल्फाज आज बाइबल में लिखे हुए हैं। तो ये पुराना जाल है जो बाबा इकबाल ने कहा ना कि ये उस वक्त से जाल डाला हुआ है इन्होंने, और आज पूरी दुनिया को इन्होंने इसका गुलाम बनाया हुआ है। थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं कि ये सूद और रिबा का निजाम काम कैसे करता है। जो प्राइवेट बैंक है ना, जो प्राइवेट बैंकर्स जितने भी आपको जितने प्राइवेट बैंक पाकिस्तान में, जैसे का अबीब बैंक है, तो यूनाइटेड बैंक है, तो नेशनल बैंक तो चलो हुकूमत का है, लेकिन दूसरे बैंक जितने भी हैं, हांगकांग एंड शंघाई बैंक बना हुआ है, तो ग्रैंडलेस बैंक बना हुआ है, तो बैंक अल-फलाह है, तो फलान, जितने बैंक आप गली में चले जाएं, हर दुकान के नीचे एक बैंक खुला हुआ है, सूदखोरी का अड्डा। ये काम इस तरह करते हैं कि ये आपसे कहते हैं कि लाएं अपना पैसा हमारे पास रखवा दें, हम आपको 5% सूद देंगे। क्यों कहा ना, इकबाल बाबा ने कहा कि ये सरमाए को माले तिजारत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये कोई लकड़ी, लोहा, सीमेंट, कंक्रीट, सामान, गाड़ियां, इसकी खरीदो फरोख्त नहीं करते, ये पैसे की खरीदो फरोख्त करते हैं। ये पैसे को बतौर माल तिजारत इस्तेमाल करते हैं। तिजारत नहीं है, ये माल सूद है। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है कि तिजारत और सूद मुख्तलिफ चीज़ है। अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया। तो ये कहते हैं कि ये भी तो तिजारत जैसी एक चीज़ है जो हम कर रहे हैं। ये अल्फाज कुरान में लिखे हुए हैं इनके। ये कहते हैं जी अपना हमारे पास 100 रुपए ला के आप हमारे पास रखवाए। मिसाल देता हूँ, 100 रुपए ला के आपने बैंक पे रखा, ये कहते हैं कि आपको हम 1 महीने के बाद 105 रुपए वापस करेंगे, हम आपको 5% सूद देंगे। अब लोग अपना पैसा ला के बैंक में रख देते, फिर ये 100 रुपया लेके हुकूमत के पास जाते और हुकूमत से कहते हैं कि हमारे पास 100 रुपया है, आप इसको कर्ज ले लें हमसे और हम आपको 40% पे दे रहे हैं, यानी अगले महीने हम 140 रुपया आपसे वापस लेंगे। हुकूमत को पैसों की जरूरत होती है, वो इनसे 100 रुपए ले लेती है और उसको अपनी करप्शन में डाल के, अपनी जेबों में डाल के जाया कर देती है। अब 1 महीने के बाद हुकूमत को 140 रुपया वापस करना है इस बैंक को। अब हुकूमत के पास वो पैसे नहीं है, तो वो अवाम पर टैक्स लगाती है और कहती है कि जो तुम खा पी रहे हो, पानी तो सेल, तुम दुकान से बच्चे की डबल रोटी और दूध भी खरीदोगे तो मैं तुम पे सेल्स टैक्स लूंगी और टैक्स लगाऊंगी, पेट्रोल पे लीवी लगेगी और ये टैक्स होगा, वो टैक्स, हर सांस के ऊपर टैक्स लगता है ताकि 140 रुपए पूरे किए जाएं जो इस यहूदी सूदखोर को वापस, इस बैंक को, प्राइवेट बैंक को, सूदखोर को वापस करने। जब इसको 140 मिलते हैं तो उसमें से वो 5 रुपए निकाल कर आपको देता है, 35 अपनी जेब में रखता है। ये है बैंक का निजाम, इस तरह चलता है बैंक।
اور بے وقوف انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے 5% سود ملا، یہ نہیں جانتا کہ اس 5% سود کے پیچھے حکومت نے تیرے اوپر 40% ٹیکس لگا دیا ہے۔ یہ ٹیکس بھی تو ہی دے رہا ہے نا، تو ہی شاپنگ کر رہا ہے، بازار میں جا کے چیزیں خرید رہا ہے، بجلی پانی گیس تیری تو مہنگی ہو رہی ہے نا۔ یہ مہنگی کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ حکومت کو گالیاں دیتے ہیں کہ حکومت مہنگی کرتی جا رہی ہے ہر چیز۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ حکومت کیوں مہنگی کر رہی ہے۔ اس لیے کہ حکومت نے کسی سود خور کو سود ادا کرنا ہے۔ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ 3000 ارب روپے کا ہے، یعنی 30 کھرب روپے کا، اور اس سال پاکستان نے جو مختلف بینکوں اور سود خوروں کو صرف سود ادا کیا ہے وہ 9000 ارب کا ہے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ 3000 پورے پاکستان کے دفاع کے لیے، پوری امت مسلمہ کے آخری چٹان کی حفاظت کے لیے، اور 9000 سود خور کے لیے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ اب سمجھ آئی کہ کیوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خور کے خلاف جنگ کی؟